नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 10 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो महिला पहलवान सड़क पर हैं, वो इंसाफ की, न्याय की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के 5 समय से सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो बाहुबली हैं, वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन क्या इस्तीफा देने से काम चल जाएगा? क्या इस्तीफे के बाद एफआईआर दर्ज नहीं होगी? क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच नहीं होगी? क्या जांच में अगर आरोप सही साबित हुए तो बृजभूषण सिंह क्या 200 साल की सजा मिल जाएगी, जैसा कि अमेरिका के एक मामले में हुआ था? या फिर सोनीपत जैसा एक मामला जो हुआ था हरियाणा में ही 1990 में, सिर्फ 6 महीने की सजा होगी या बिल्कुल भी सजा नहीं होगी? आप कहेंगे कि अमेरिका और हरियाणा 90 का दशक, ये क्या बात कर रहा हूं मैं? तो 2 बड़े केस आपको बता रहा हूं। पहला केस भारत से संबंधित है, हरियाणा से ही संबंधित है, जहां से ये पहलवान लड़कियां भी आती हैं। ये केस बताता है कि कैसे भारत में महिला खिलाड़ी जब सामने आती हैं तो उनको कैसे खुद ही अपमानित होना पड़ता है, उनके परिवारजनों को अपमानित होना पड़ता है, आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है और आरोपी अपने राजनीतिक रसूख का, अपने प्रभाव का फायदा उठाकर कैसे बच निकलते हैं। एक 14 साल की लड़की थी, रुचिका गिरहोत्रा। बात 1990 की है। लॉन टेनिस खेलती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, देश के लिए नाम कमाना चाहती थी। लॉन टेनिस के बड़े अधिकारी थे एक एसपीएस राठौर, जो एडीजी पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हुआ करते थे हरियाणा में। जब वो लॉन टेनिस एक दिन खेलने गई तो उसके साथ उसकी सहेली भी थी, आराधना नाम था। तो एसपीएस राठौर ने अपने कमरे में बुलाया और बदसलूकी की, मोलेस्टेशन किया। उसकी सहेली ने भी कुछ चीजें देखी, लेकिन एसपीएस राठौर के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद उनका कुछ नहीं बिगड़ा। उल्टा राजनीतिक रसूख का फायदा मिला, उनकी जाति विशेष का फायदा मिला, पॉलिटिकल संरक्षण मिला, वो डीजीपी पुलिस बना दिए गए और रुचिका को आत्महत्या करनी पड़ी। उनके पिता भी इस सदमे को झेल नहीं पाए, उनकी मौत हो गई। उसका भाई भी गुमनामी की जिंदगी जीने लगा। लेकिन रुचिका की एक सहेली थी, एक दोस्त था जो अब शायद ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्होंने ये सारी कहानी पढ़ी, वो हिंदुस्तान आए, उन्होंने नए सिरे से कवायद की, सीबीआई के पास मामला गया और अदालत ने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की सजा सुनाई। इस पर सीबीआई ने 2 साल सजा देने की बात कही, जिस पर सीबीआई का जो पंचकुला का स्पेशल कोर्ट है, जिसने 1.5 साल की सजा दी। 1.5 साल की सजा में से कुछ महीने ही जेल में काटे थे कि वो जमानत पर छूट गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्र को देखते हुए एक 14 साल की लड़की का करियर बर्बाद कर दिया। एक 14 साल की लड़की का जिस शख्स ने जिंदगी खराब कर दी, उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया, उसे दुनिया से हटा दिया, जिसके पिता को मरने के लिए, मौत के लिए मजबूर कर दिया, उस सुप्रीम कोर्ट ने उस सज्जन पुरुष की उम्र को देखते हुए सजा फिर घटाकर 6 महीने कर दी। और 6 महीने से ज्यादा वो जेल में बिता ही चुका था शायद, अगर मुझे ठीक याद है, और वो बाइज्जत या क्या कहें रिहा हो। तो ये वजह है कि लड़कियां सामने नहीं आती। खेल मंत्री हरियाणा का ही संदीप सिंह, उन पर एक महिला कोच ने आरोप लगाया तो क्या हुआ? उन्होंने खेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। बाकी मंत्रालयों के मंत्री बने हुए हैं और कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, आगे कोई उनको हटाने की बात नहीं हो रही और आगे किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। तो लड़कियां सामने इसलिए नहीं आती क्योंकि उनको लगता है उनका करियर खत्म हो जाएगा और फिर बदनामी होगी समाज में, और यौन शोषण का आरोप लगाएंगी तो शादी होने में दिक्कत आएगी। हरियाणा में खाप का भी सिलसिला अब सुधरा है। अब खाप विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और इन महिला पहलवानों के साथ है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन 90 के दशक में ऐसा नहीं होता था। 1990 में रुचिका ने आरोप लगाया था, 2009 में जाकर सजा हुई थी। 19 साल लग गए थे ये संघर्ष करने थे, सजा दिलवाने में। उधर अमेरिका में क्या हुआ? उधर अमेरिका में जो महिला जिम्नास्ट हैं उनके साथ भी यौन शोषण होता रहा, 90 के दशक में होता रहा। और 2016 में, 90 के दशक में हुआ था, 2016 में एक स्थानीय अखबार में खबर छपती है, 368 महिलाएं सामने, महिला एथलीट सामने आती हैं, जिसमें से 265
कोर्ट में जाती हैं गवाही देने के लिए सबूतों के साथ। और लैरी नाम के एक शख्स थे, लैरी नासर, जो डॉक्टर हुआ करते थे। महिला लड़कियां आरोप लगाती हैं, जो उस समय बुजुर्ग हो गई थी थोड़ी, कि उन्होंने अपना करियर उनका तबाह हो गया क्योंकि वो विरोध करती थी। और वो जो लैरी नासर था वो डॉक्टरी जांच के नाम पर यौन शोषण किया करता था। लॉन टेनिस के जो माफ कीजिएगा, लॉन टेनिस जो जिम्नेजियम के जो कोच हुआ करते थे, ओनर हुआ करते थे, दूसरे पदाधिकारी हुआ करते थे, वो सब यौन शोषण किया करते थे। और लैरी नासर उसमें सबसे ज्यादा होता था। 14 साल तक लगातार उसने सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण किया था। हिंदुस्तान में क्या हुआ था, एसपीएस राठौड़ पर आरोप लगा तो पॉलिटिकल संरक्षण मिल गया, तमाम फायदे मिल गए, एडीजी से डीजीपी बना दिए गए, सिर्फ 6 महीने की सजा हुई, जो बढ़कर 2 साल हुई, घटकर 1.5 साल हुई, और फिर घट के 6 महीने हो गई। उधर अमेरिका में क्या होता है, लैरी नासर के साथ निकोलस मैगी नाम की एक महिला जो जिम्नास्ट थी, वो खुलकर सामने आई थी। 265 और महिलाएं सामने आई थी। 2016 में अखबार में खबर छपती है, 2017 में लैरी नासर को 60 साल फर्स्ट डिग्री का उस पर आरोप लगते हैं 7 मामलों में, और 60 साल जेल में रहने की सजा होती है, जिसमें पैरोल शामिल नहीं था। अगले साल कुछ और मामलों में उन पर फर्स्ट डिग्री का आरोप लगते हैं, जो इसमें वो गिल्टी प्ली करते हैं, और 40 से 175 साल जेल में रहने की सजा होती है। उसके अगले साल कुछ और मामलों में फर्स्ट डिग्री का मामला बनता है, वो गिल्टी प्ली करता है लैरी नासर, और उसको फिर 40 से 175 साल, यानी 60 साल, 40 से 175 साल, 40 से 1, यानी मोटे तौर पर 410 साल की सजा होती है। और अगर 40, 40 और 60 को भी जोड़ा जाए तो भी करीब 150 साल की सजा होती है। तो क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई सोच भी सकता है? और हिंदुस्तान में जब तक ऐसा नहीं होगा, जो आरोपी है, जो कल्प्रिट है, जो दोषी हैं, जो महिला एथलीटों की जिंदगी तबाह करते हैं, जो भारत के सम्मान के साथ खेलते हैं, क्योंकि ये महिलाएं एथलीट जब सोना जीतती हैं, चांदी जीतती है, रजत जीतती हैं, तो तिरंगा लहराता है, राष्ट्रगान बजता है, भारतीयों का दिल, सीना चौड़ा हो जाता है, 56 इंच का हो जाता है। लेकिन जब वो आरोप लगाती हैं तो मीडिया भी साथ नहीं देता। बहुत देर बाद मीडिया इस मामले में भी सामने आया है, और अब भी लुका छुपी का खेल बचाने की कोशिश हो रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बृजभूषण सिंह लोकसभा की 8 सीटों पर असर रखते हैं। बहराइच, श्रावस्ती, केसरगंज, जहां से इस समय सांसद हैं, अयोध्या, बलरामपुर, गोंडा, ये हो क्या रहा है? कब तक होगा? जिस देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मंत्र दिया था, और इस मंत्र के बाद लड़कियों की आबादी, लड़कियों का अनुपात, सेक्स अनुपात बढ़ा है, ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन इसमें ये इतने बड़े नेगेटिव चीज सामने आई है, तो आपको भी सामने आना ही होगा, बेटियों के लिए कुछ करना ही होगा। जब स्वर्ण जीत के आती हैं तो आप चाय पर बुलाते हैं, और अब क्या, ये जो बेटियां अपना दुख रो रही हैं, दर्द रो रही हैं, तो क्या इन्हें बुलाएंगे नहीं? एक बार इनकी सुनेंगे नहीं? बुलाइए तो सही, सुनिए तो सही, कुछ करिए तो सही। शुक्रिया आप सबका मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी मेरा पेज है, विजय विद्रोही पेज। आपके सुझाव का इंतजार है। एक ही सवाल, क्या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होगी, जांच होगी, और जांच में दोषी पाए गए तो कितने साल की सजा होगी? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।